जय हिंद साथियों। क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पिछले जितने क्लासेज हो चुके हैं वह आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वहां पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं जो पिछला क्लास हो चुका है। यहाँ भी फोर्थ चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज लास्ट क्लास होगा, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ चैप्टर। तो आप ये सारे चैप्टर पीछे जाकर देख सकते हैं। और क्लास 9 का भी जो क्लास स्टार्ट करने को हमने कहा था वो भी स्टार्ट हो चुका है, वह भी आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में ही। यह अलग से प्लेलिस्ट इसका मिलेगा आपको, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी करके आपको मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो जरूर देखिएगा। और जब भी आपको कोई दिक्कत होगा, जब आप बाद में वीडियोस देखते हैं तो कभी भी देखेंगे, आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे पहले बता चुके हैं कमेंट में, या आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिया जाएगा। चाहे जितना पुराना वीडियो हो, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई दिया जाएगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अन्य फ्रेंड एंड मित्र जो है आपके, अन्य जो आप इससे जुड़ना चाहें तो उन्हें जरूर जोड़िएगा ताकि संख्या हमारी बढ़े। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं चैप्टर 4.3 का जो है थर्ड क्वेश्चन देखना था। टू क्वेश्चन तक हो चुका था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल अगर पॉसिबल है तो। पहले तो यह कह रहा है कि मैंगो ग्रोव जो है यह बनाना पॉसिबल है या नहीं, पहले आपको यह बताना है। तो यहाँ पे पॉसिबल हम कैसे बता सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है? यह बताने के लिए आपको सीधा सीधा इसमें करना क्या होगा, आपको रेक्टेंगुलर जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन से आपको इक्वेशन बनाना होगा। वह बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पिछली क्लास में हमने किया कि उसका कंडीशन हम देखा है क्या, डी जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हमको पता चलता है इसका रियल रूट है या नहीं है। अगर रियल रूट आ जाता है, दो कंडीशन रियल रूट का हो जाएगा, डी इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो आपको रूट मिलेगा। तो अगर रूट मिलेगा दैट मीन सॉल्यूशन होगा, तभी आप यह जो कंडीशन जो आपको कह रहा है कि पॉसिबल है या नहीं, तब आप बताएंगे कि हाँ यह पॉसिबल है। और अगर डी लेस देन 0 हो जाता है दैट मीन्स इसका रूट आप नहीं निकाल जो रियल रूट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इसका आंसर नहीं होगा। तो यह सिचुएशन जो कंडीशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि आपको बताना है पॉसिबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहां पर आपको सबसे पहला कह रहा है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आप कह क्या रहा है, इसका ब्रीथ जो है वह क्या है, ब्रीथ से लेंथ क्या है, 2x है, ट्वाइस है। जो कंडीशन कह रहा है आपको क्वेश्चन में कह रहा है, पहले तो फिगर से ही हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, x है, यह क्या है 2x है। और एरिया जो है 800 कह रहा है। एरिया जो है, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, यह एरिया दे रहा है। तो करना क्या है, सीधे आपको एरिया इसके थ्रू निकालना है और इक्वल टू वो दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट जो हमने माना है ब्रेथ इक्वल टू कितना है, x मीटर। देयरफॉर क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्वाइस है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2x। ब्रेथ का जो है ट्वाइस है, 2x मीटर। अब इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, दैट मीन लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा। L इंटू बी होता है। तो L कितना दिया हुआ है आपको, 2x इंटू ब्रेथ कितना है x। अब यहाँ एरिया दिया कितना है 800, केवल जो दे रखा है उसी से आपको बढ़ना है आगे, अपने से कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो दिया हुआ उसी से आगे बढ़ते जाइए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अपना अलग से कुछ नहीं जोड़ना है। देन क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, क्या हो सकता है, 800 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हैं। कैसे, एक साइड सबको ले लीजिए, इसको इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 800 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे, आगे माइनस नहीं होना चाहिए तो इसको हटा सकते हैं। और 2 से जैसे डिवाइड किया जा सकता है इसको और छोटा किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस हटेगा और 2 से आप करेंगे
पहले तो माइनस हटा के देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0, ये होगा इस तरीके से। अब इसको 2 से जो है डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड होता है तो कर सकते हैं, ठीक है। x² हो जाएगा माइनस 400 इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। ये देखिए यहाँ पर आपको बना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। अब यहाँ कहेंगे कि ये x वाला पार्ट है ही नहीं, x² तो है लेकिन x का पार्ट नहीं है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि x का पार्ट 0 हो गया है। दैट मीन्स इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस या माइनस जो भी है, 0 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू 0, इस तरीके से है। यह पार्ट हमने पहले बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर बताना होगा इसको तो आप बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर जो डिग्री 2 वाला पार्ट है वह है, x² वाला पार्ट है। अगर यह नहीं रहेगा और ये रहेगा देन वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट गायब है दैट मीन्स b की वैल्यू 0 हो गई है, तो यह पार्ट आपका है, तो यह क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का देख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पे हमको पहले बताना है कि क्या जो कंडीशन दिया हुआ है, जो सिचुएशन दिया हुआ है, क्या वह पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर ग्लोब हो जो कि आपका x हो, उसका ब्रेथ x हो, लेंथ जो है 2x ट्वाइस हो, इसके का ट्वाइस हो, और एरिया 800 है। यह कंडीशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल होने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि इसका रियल रूट मिलता है या कि नहीं। अगर रियल रूट मिला दैट मीन्स पॉसिबल है, पहला आंसर आपका यही हो जाएगा। तो देखते हैं, अब जो है वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालते हैं, क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह कांस्टेंट पार्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे हम कंपेयर करेंगे किसको, यहाँ इसको, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बना हुआ है। तो यहाँ से क्या आता है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 हो जाएगा। देन b कितना होगा, दैट मीन्स b जो होता है x का कोफिशिएंट, तो b x के साथ क्या है, 0 है, दैट मीन्स 0 हो गया। एंड c इक्वल टू, c जो है कांस्टेंट पार्ट होता है वह क्या हो गया, माइनस 400 हो गया। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स d इक्वल टू b² माइनस 4ac। यह वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि रूट रियल है या नहीं। अगर रियल रूट होगा दैट मीन्स यह जो कंडीशन है यह पॉसिबल है। अगर रूट जो है 0 नहीं आया दैट मीन्स आप इसका आंसर निकाल नहीं सकते, रूट्स पॉसिबल है नहीं, रियल नहीं है, तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए b² माइनस 4ac वैल्यू रखते हैं, b का दैट मीन्स 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 इंटू क्या है ये माइनस 400। दैट मीन्स इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 400 कर लेंगे 1600, यह आपका आ गया b² माइनस 4ac। यह क्या है, d, ठीक है, d की वैल्यू आपके आगे। दिस इंप्लाइज दैट d क्या हो गया, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, 1600 आया है, दैट मीन्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 हो गया, तब क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव क्या हो जाएगा, रियल रूट्स, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। क्यों लिखे हैं, यह हमने चेक कर लिया, अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है रियल रूट्स है, इसका सॉल्यूशन जो है, जो रूट्स है वो क्या है, रियल रूट है। देयरफॉर यह जो सिचुएशन दिया हुआ है वह क्या है, पॉसिबल है। दैट मीन्स एक रेक्टेंगुलर ग्रोव हो सकता है, मैंगो ग्रोव, जिसका लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस होगा और एरिया 800 होगा, ऐसा पॉसिबल है। अब आगे हमको जाना है, चूंकि यह पॉसिबल है देन कह रहा है आप उसका जो है
लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो हमने अभी फिलहाल आधा क्वेश्चन हुआ है, हमने कर दिया है, यह एक पार्ट हमने क्लियर कर दिया कि ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है। अब हमको इसका आगे, चूंकि यह क्वेश्चन आपको बड़ा है, लेंदी है, यह आपको बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, छोटे मार्क्स का क्वेश्चन यह नहीं है कि आपको तुरंत करना है, लंबा हो रहा है इसीलिए। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो आया था इक्वेशन, यहाँ जो इक्वेशन आया था इसको, ये आया था, इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यह जो क्वेश्चन है इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, तो यही इसी को लेकर सॉल्व करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस तरीके से है नहीं, बहुत बड़ा लंबा है नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 400। यहाँ पर स्पेस सब कम हो रहा है तो इसको हम यहाँ से, यह पिछला जो है इसको हटा रहे हैं, ठीक है, यह हमने चेक करने को किया था तो ये कर लिया है, इसको हटाते हैं। देन आपका क्या हो जाएगा, लंबा हो रहा है इसलिए। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट में 400, और x इक्वल टू 400 का रूट जब निकालेंगे तो यह होता है 20। क्लियर हुआ, तो x की वैल्यू हमको आ गई 20। दैट मीन्स ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू x था, दैट मीन्स 20 मीटर हो गया, क्या हो गया, 20 मीटर। क्लियर हो गया, यह आपका पहला। उसके बाद क्या है, लेंथ इक्वल टू 2x है, लेंथ जो है 2x है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 20, तो 2 इंटू 20 दैट मीन्स 40 मीटर, और यही आपका आंसर होगा, यही आपको बताना था। पहला काम करना क्या है, आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद चेक करना है। देखिए इसमें 3 पार्ट आ रहा है, पहला तो इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाए थे हमने, उसको बनाने के बाद इसको चेक करना है, देन हम इसको जो है सॉल्व करना है। तो यह 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, 3 पार्ट आपको क्वेश्चन में बन रहा है। क्लियर हुआ, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है इसी तरीके से दिया हुआ है। चलिए इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। आगे देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years. 4 year ago the product of their ages is 4 year ago the product of their ages in year was 48। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, अगर इसको आप समझेंगे तो यहाँ 2 फ्रेंड्स हैं जिसमें इनके प्रेजेंट एज का जो सम है वह 20 ईयर है। अब कह रहा है 4 ईयर एगो इनके जो एज का प्रोडक्ट है वह कितना होता है, 48 है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। तो आपको चेक करने के लिए वही काम करना है, जैसे हमने रूट्स निकाला था, रियल रूट पॉसिबल है या नहीं, सेम प्रोसेस वही है। आपको रियल रूट देखना है, अगर रियल होता है दैट मीन्स आपका आंसर मिलेगा, अदरवाइज यह जो सिचुएशन कह रहा है, यह जो कंडीशन कह रहा है ये पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन को आपसे ही चेक करा रहा है कि आप क्वेश्चन को चेक करिए, और अगर क्वेश्चन सही है तो आप इसको आगे सॉल्व करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो चलते हैं, यहाँ पर क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट एज हमको सपोज करना होगा दोनों का, जो लेट प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट वन, पहला जो है फ्रेंड्स हैं 2 हैं, तो उसमें से फर्स्ट वन का जो अब मान लेते हैं क्या है, x ईयर्स हो गया। अब दूसरे का जो सेकंड जो है, एंड सेकंड वन इक्वल टू, अच्छा सेकंड का क्या होगा, जब दोनों का सम कह रहा है कितना है 20 है, दैट मीन्स सेकंड का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा, 20 माइनस एक्स ईयर होगा ना।
दोनों का, अब एक का कह रहा है x, सपोज करिए दूसरे का हो गया y, दोनों का सम कितना हो रहा है 20। क्लियर हुआ? तो हमको दूसरे का पता करना है, तो क्या हो गया y इक्वल टू 20, x को उधर ले जाएंगे माइनस x हो जाएगा, तो दूसरे का क्या होगा, पहले का x तो दूसरे का 20 माइनस x, एक ही कोफिशिएंट के साथ हम ले रहे हैं। अगर x y करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, बाद में हमको करना पड़ेगा, तो अभी क्लियर कर दिए। ठीक है, सेकंड का जो है आपका इतना हो गया। अब कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन, देखिए फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहा है 4 ईयर एगो, दैट मीन्स 4 ईयर एगो जाना है, दोनों को 4 ईयर एगो ले जाएंगे। 4 ईयर एगो x माइनस 4 कर देंगे, यहाँ पे क्या है 20x, सॉरी 20 माइनस एक्स है ना, 20 माइनस एक्स और माइनस 4, 4 ईयर एगो ये भी चला गया, देखिए यह पूरा है, यह पूरा है, 4 ईयर एगो ले गए। अब इनको कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 48 हो रहा है, इनका प्रोडक्ट 48 हो रहा है, दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट 48 हो रहा है, यही कह रहा है। क्या यह पॉसिबल है, तो हमको चेक करना है, देन अगर पॉसिबल है तो हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए चेक करते हैं कैसे होगा, पहले इसको सॉल्व करें। x माइनस 4 ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x का दोनों में करेंगे, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले इधर से ही उठाते हैं, किसी एक का उठाकर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 16x, फिर सी एक्स का यहाँ करिए माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही बार है, ऐसे ऐसे करिएगा, ये नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए, इसका भी उठा लिए इसका उठा लिए, नहीं पहले एक को उठाइए दोनों में करके फिर दूसरे को उठाइए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अब चलिए 4 का यहाँ माइनस 4 का करते हैं, 64 माइनस 64 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4x इक्वल टू 48, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, सबको एक साथ लेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाला, यह फॉर्मेट लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला पार्ट लिख लिए, देन एक्स वाला पार्ट देखते हैं, 16x है यहाँ 4x है, दैट मीन्स क्या हो गया प्लस 20x हो गया। अब क्या बचा माइनस 64, और इसको हम इस साइड लाते हैं माइनस 48, इसको एक साथ हम लाकर लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस, इसको माइनस और माइनस दोनों माइनस है, दैट मीन्स ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 211 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस को, इसको हम कहते हैं बार बार कि एक्स स्क्वायर को माइनस मत छोड़िए, इसको प्लस कर लीजिए, तो प्लस करने के लिए क्या करना होगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0, यह आपको मिल गया। अब इसका जो है कंपेयर कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, और कंपेयर करने से ही हमको मिल जाएगा कि आगे क्या करना है। चलिए यहाँ पे कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयरिंग विथ, इससे हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करिए क्या होगा, ए इक्वल टू, यह क्या होगा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, बी इक्वल टू कितना आएगा, इसको एक साइड ही लिखते हैं, नहीं सारा खिचड़ी हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी जो है माइनस 20, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 112। क्लियर हुआ? कोफिशिएंट को केवल हमने लिखा है, बी के साथ क्या है सी के साथ क्या है उसके सामने कोफिशिएंट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमको चेक करना है तो इस पर पहले निकालना होगा, तो वैल्यू रखिए बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, एक जो हम आगे जा रहे हैं इसको नीचे ही लिखना बेटर होगा, नहीं स्पेस कम पड़ जाएगा, बी स्क्वायर दैट मीन्स 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 112 है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 8 4 4 4 8
448 हो जाएगा। डी इक्वल टू इतना आपका आ गया। अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, डी इक्वल टू कितना मिलेगा, डी इक्वल टू 400 में से -448 करेंगे तो केवल आपको बचेगा क्या, -48, यही बचेगा। देखिए माइनस होगा ना, -48, तो यह क्या हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स डी लेस देन जीरो। यह क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट डी लेस देन जीरो। देयरफॉर यह लेस देन जीरो है, तो यह क्या इंप्लाइज कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह रियल रूट नहीं होगा, उसका रूट जो है रियल नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नॉट अ रियल रूट। ठीक है, रियल रूट्स, यहां पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो है रियल रूट नहीं होगा। देयरफॉर अब क्या हो गया, सीधा सीधा हमने कह दिया अगर रूट रियल नहीं होगा दैट मीन्स यह सिचुएशन ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रूट जो है रियल आना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बस इतना ही आपको करना है, यहां पर कंप्लीट हुआ, क्योंकि यह पॉसिबल है ही नहीं तो हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। यह जो दिया हुआ है यह पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डी जो है माइनस में आ गया, और माइनस में आने का मतलब यह आगे सॉल्व ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि वैल्यू ही आपको रियल नहीं आएगी, और जब रियल वैल्यू नहीं आएगी तो एज कैसे बताएंगे, किसी का एज तो रियल में ही होगा, रियल नंबर ही होगा, तो आपका रियल होगा ही नहीं, इमेजनरी में जाएगा, दैट मीन्स नॉट रियल होगा, इसलिए यह क्या पॉसिबल नहीं है। बस यहीं तक इसको छोड़ देंगे, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तब करना होता जब यह जो है रियल आता। क्लियर है, यही चेक करना है। तो यहाँ पर आप लिख दिए हैं सीधा सीधा, जो आपको पूछ रहा है कि आप पॉसिबल है, तो हमने लिख दिया कि नहीं, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, आंसर आपके साथ यही आपको बस लिखना होगा। चलिए अब चलते हैं, इसका जो है लास्ट देखते हैं, 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पूरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहां पर जो दिया हुआ है आपको रेक्टेंगुलर पार्क, ऐसा क्या पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर, ऐसा पार्क आपको बनाना है कि क्या यह संभव है, क्या यह पॉसिबल है। अगर है तो लेंथ और ब्रेथ को आपको फिर सॉल्व करके बताना है। चलिए उसी तरीके से इसको भी करना है। देखिए इसको जैसे हमने किया है सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ क्या क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क क्या पॉसिबल है, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसका जो है पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर आपको 80 कह रहा है, और 80 मीटर, और एरिया क्या कह रहा है, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। यह क्या पॉसिबल है, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट अगर हो सकता है पॉसिबल तो आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो हम पहले लेंथ और ब्रेथ को देख लेते हैं, पहले इसी को हम सपोज करेंगे, क्या करेंगे, लेट, अब लेंथ और ब्रेथ दोनों सपोज करिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू y मीटर। यह दो चीजें हमने सपोज कर लिया। अब क्या कर रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर, तो हम क्या करेंगे, देन पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, 80 मीटर। अब यहां पर पेरीमीटर आप क्या जानते हैं, इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जा सकता है, पेरीमीटर दैट मीन्स 2x प्लस y इक्वल टू 80 मीटर, यही होगा। अगर आपको पता होगा तो यही होगा, क्यों, यहां पर अगर x हो जाए और y हो जाए दैट मीन्स पेरीमीटर क्या होता है, पूरे का सम आप निकालेंगे। यह आपका लेंथ x है, यह भी x होगा, यह y है, ये y है, तो x प्लस x दैट मीन्स 2x
और y दैट मीन्स 2y। क्लियर हुआ? यहाँ पर 2y हो जाता है। इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट, क्या होगा 2x प्लस 2y, या इसको सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करने की जगह और शॉर्ट हो जाएगा तो शॉर्ट कर दीजिए, 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यह आपको एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, एरिया कर रहा है 400, एरिया, जब एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया होता क्या है, एरिया दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई इक्वल टू 400, यही कह रहा है, लेंथ ऑफ ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल है इसलिए क्या हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 400 हो जाएगा। देन अब यहां से जो है एक वैल्यू निकालकर यहां रख देंगे, किसी एक की वैल्यू यहां रखेंगे तभी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम x और y है, दो वेरिएबल हो जा रहा है तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो चेंज कैसे होगा, यहाँ पर चाहे जिसको निकालना हो, आप x को निकालना चाहते हैं तो y को हटा दीजिए, चलिए y को हटाते हैं, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 400 अपान में ये x हो जाएगा, ये होगा इस तरीके से, यह एक बनेगा आपका इक्वेशन। अब यह वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए, क्या करना होगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यह वैल्यू हम उठाकर रख देते हैं। देखिए क्या आता है, यहां देखिए इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, दैट मीन्स अब क्या करेंगे, y की जगह 400 अपॉन x लिखेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 400 अपॉन x, 400 अपॉन x। यह दो कंडीशन जो दिया हुआ है इसीलिए दिया ही है कि दो पेरीमीटर और एरिया इसीलिए दिया है ताकि आप दो इक्वेशन बना सकें, इस तरीके से दो इक्वेशन बनेगा और इसको जो है सॉल्व करें। सीधी सीधी बात है कि दो इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब यह है कि यहाँ पर दो वेरिएबल है तो एक को हटा दें तो ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब देखिए यहाँ पर 400, अब इसके बाद क्या करना है, इक्वल टू कितना है 40 है, एक्स प्लस वाई, एक्स हो गया, वाई की वैल्यू ये हो गई, इक्वल टू जो है 40, इक्वल टू 40 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है, यह एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या है x है, आपको पता है कि जब इस तरीके से करते हैं जैसे हमने बताया था 1 प्लस 3/2 अगर करना हो, ऐड करना हो तो सीधा यहाँ एलसीएम लेने की जगह जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 अपान में पूरे के अपान में 2 कर लेते हैं, तो यह समय बचाता है आपका। अगर किसी के बटे में कुछ नहीं है, केवल एक है, एक ही अपान में है तो वो कर लेते हैं, अपान में केवल x है, मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपान में x इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करते हैं, x को यहां ले जाते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x, ये हो गया। एक साइड लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहां से हमको सीधा सीधा सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमको चेक करना होगा कि पॉसिबल है या नहीं, यह कंडीशन बार बार पूछा है, पहले आप चेक करिए कि पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको जो है वैल्यू निकालना होगा किसका, डी का, तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पहले ए की वैल्यू ए बी सी कर लेते हैं, किसे कंपेयर करें, किसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू कितना आया, एक ही साइड लिखते हैं इसको भी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, देखिए b इक्वल टू b का जो है -40, क्लियर हुआ, c इक्वल टू 400, इस तरीके से आ गया a b और c। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर जब वैल्यू निकालने चलेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू दैट मीन्स b की वैल्यू क्या है -40 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 है और c का 1 है और c का 400। सॉल्व करिए इसको, अब इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस से स्क्वायर दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस, यहां मल्टीप्लाई करिए, यहां कितना आ जा रहा है 16, दैट मीन्स यह आपका 0 आ गया, d इक्वल टू 0। और यह कंडीशन किसका है, d इक्वल टू 0,
दैट मीन्स यह जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो है रियल एंड इक्वल रूट होगा। क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव क्या होगा? रियल एंड सेम रूट्स होगा। रियल और सेम रूट होगा। दैट मीन्स जो गिवन सिचुएशन है वह क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। या इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, गिवन इक्वेशन इन क्वेश्चन इज पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वह पॉसिबल है। यहां तक आप देखिए, दो पार्ट हो गया। एक पार्ट हमने ये सॉल्व किया, इक्वेशन बना हमारा। कौन सा इक्वेशन? यहां देखिए, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह आपका बना। एक पार्ट यह हुआ। दूसरा पार्ट हमने यह चेक कर लिया, डी की वैल्यू निकालकर यह बता दिया क्या है कि यह पॉसिबल है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो आप बताइए इसका लेंथ और ब्रेथ भी निकालिए। तो हम अब तीसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरे पार्ट के लिए हमको कुछ हटाना पड़ेगा। यहां से इसको हम हटा देते हैं। यह आपका हो चुका है, इक्वेशन बनाए थे, क्लियर है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम इस पार्ट को हटाते हैं। अब हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, आप फार्मूले से कर सकते हैं आसानी से। फार्मूला अगर लगाएंगे तो फार्मूला क्या है जो पिछले क्लास में बताए थे, x इक्वल टू क्या बताए थे, x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह आपका रूट में होगा अपान में 2a, यही बताए थे। तो यहाँ वैल्यू आप माइनस बी करेंगे, बी यहाँ आया है 40, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? केवल 40। क्यों? माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, बी की वैल्यू तो केवल 40 हो जाएगा। प्लस और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स डी की वैल्यू कितना आया? 0। तो 0 करेंगे अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 1 है, 1 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा? 40 प्लस माइनस आप कोई आवश्यकता ही नहीं है अब, क्योंकि आगे 0 हो जा रहा है। अपान में क्या होगा? 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ 20। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया? 20 आ गया। अब y कैसे निकाल सकते हैं? y इक्वल टू y अभी जो आपने किया था उसमें आया था ना, y की वैल्यू 400 अपान x, 400 अपान x जो इक्वेशन बना था, पिछला जो इक्वेशन नंबर 2 बना था जिसको हमने अभी हटाया, यहीं पर आया था। तो आप उसको क्या करेंगे? 400 अपान x, दैट मीन्स 400 अपान 20 करेंगे, यह कैंसिल होगा, यह 20 आ जाएगा। दैट मीन्स यह y इक्वल टू भी क्या हुआ? 20 आ गया। क्लियर हुआ ना? यह जो आया था यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 40 किया है ना, तो यह कहां से आया? y, जो अभी इक्वेशन 2 हुआ था, इक्वेशन 2 में आपको यही आया था y इक्वल टू। देयरफॉर बस आप लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू 20 मीटर। दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों जो है 20 मीटर ही होगा। हो गया? यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर है। आंसर आपको यही निकालना था। क्वेश्चन लंबा है, यह तीनों क्वेश्चन लंबे हुए हैं, लेकिन इसमें चूंकि यहाँ पर लंबा होने का कारण है कि 3 पार्ट हो जा रहा है, 3 पार्ट्स हैं इसमें, तो तीनों पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेगा। अगर यह पूरा देगा तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनेगा। क्लियर है? अगर सॉल्व करके पॉसिबल आंसर नहीं आ सकता जो सेकंड वाला था, तो उस तरीके से वो 2 मार्क्स का हो गया और यह जो है आपका 3 मार्क्स को देगा। तो ज्यादा इसमें कोई करना नहीं है, केवल एक कंडीशन है कि उसका शुरुआती जो इक्वेशन बनाना वहां तक आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब इसमें कोई अगर आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा, बाद में इसका रिवीजन क्लास भी चलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया, बाद में आपको रिवीजन क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें अलग से कराई जाएगी। एग्जाम के टाइम पे ज्यादा जो है यह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सारे जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट,
पेपर सेट सारा कराया जाएगा। एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो अभी फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिएगा। इससे आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। बाद में आप जब एग्जाम टाइम में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा चैनल, तो दिक्कत होगी। अभी आप कर लेंगे तो बाद में आप देख सकते हैं। आपको एग्जाम टाइम में जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जब इसका चैनल रहेगा तभी। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं, कोई पेमेंट नहीं लगता है, फ्री है। कोई इसमें यूट्यूब पे करने से कोई दिक्कत नहीं आती है। नोटिफिकेशन अगर आपको ऑन करना है तो करिए, अदरवाइज नहीं करेंगे तब भी कम से कम आपको वहां पर दिखाएगा कि आपके सब्सक्रिप्शन में है, आप एग्जाम टाइम में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अच्छा लगा तो भी कमेंट करिएगा कि हाँ क्लास अच्छी है, ताकि हमारा मोटिवेशन हमें पता चले कि हम कैसा कर रहे हैं। साथ में लाइक करिएगा तो उससे भी हमें जो है मालूम हो जाएगा कि आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स।